अनुज, क्या तुम्हें पता है इस बगीचे में एक परी रहती है जो किसी को दिखाई नहीं देती। सच? कैसे पता? क्या तुम्हें वो कभी दिखाई दी है? अरे वो इनविजिबल है ना, कैसे दिखाई देगी? लेकिन उसकी शरारतें सब जगह होती हैं। मतलब ये कि उसका नाम है नटखट परी। जब भी तुम्हें कोई अजीब सी चीज महसूस हो, जैसे तुम्हारा लंच बॉक्स गायब हो जाए या तुम्हारी किताब खुल जाए बिना तुम्हारे खोलने के, तो समझ लेना कि वो नटखट परी का काम है। ये कहानी है एक सुंदर बागीचे में रहने वाली नटखट परी के जादू की। जी, एक ऐसा बागीचा जहाँ फूल खिल रहे होते हैं, तितलियां उड़ रही होती हैं। शालू और अनुज, दो छोटे बच्चे, एक बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। अचानक हवा चलती है और अनुज का कैप उड़कर जमीन पर गिर जाता है। ये क्या था? क्या वो यही है? हाँ, हो सकता है, शायद वो हमारी बातें सुन रही हो। ये हंसी की आवाज कहाँ से आई? अचानक एक पतंग जमीन पर गिरती है जिसमें एक नोट बंधा होता है। ये क्या लिखा है? अगर तुम मुझे ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें एक अनमोल इनाम दूंगी। अरे वाह! मतलब परी चाहती है कि हम उसे ढूंढें। ये तो मजा आएगा। हाँ, शुरू करते हैं। आओ चलो उधर ढूंढते हैं। शालू और अनुज पूरे बागीचे में नटखट परी को ढूंढने लगते हैं। सब जगह पर जादू के छोटे छोटे निशान मिलते हैं। देखो अनुज, यहाँ पर फूल खुद से हिल रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि ये परी का काम हो सकता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तुम दोनों मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। अगर तुम इतनी हिम्मत वाली हो तो सामने आओ ना। सामने आने में क्या मजा है? मुझे तुम्हें परेशान करना ज्यादा पसंद है। शालू और अनुज एक झूला देखते हैं जो बिना किसी के बैठे हिल रहा होता है। अनुज देख, ये झूला खुद हिल रहा है। ये पक्का नटखट परी होगी। हाँ, लेकिन कैसे पता करें कि वो यही है? अचानक झूला रुक जाता है और फिर से एक और नोट गिरता है। ये क्या लिखा है इसमें? तुम दोनों अच्छे हो, लेकिन अब तुम्हें एक और पहेली सुलझानी होगी। मेरे घर का रास्ता ढूंढो। परी का घर? वो कहाँ हो सकता है? सोचो सोचो, मैं अक्सर जहाँ गुनगुनाती हूँ वही मेरा घर है। क्या वो फूल के अंदर हो सकती है? उनमें से तो अक्सर मधुमक्खियाँ भी गुनगुनाती हैं। नहीं यार, मुझे लगता है ये झूलों के पास ही कहीं होगी। जितनी देर से हम यहाँ हैं, वहां से हंसी की आवाज आ रही है। शालू और अनुज झूलों के पीछे जाते हैं जहाँ एक छोटा सा मिट्टी का घर होता है। ये रहा, ये उसका घर हो सकता है। तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। तुम दोनों सच में बहुत चालाक हो। अब मैं तुम्हारे सामने प्रकट होती हूँ। ये देखो शालू, हमने सच में परी को ढूंढ लिया। नटखट परी, तुम कितनी छोटी हो, हमेशा के लिए गायब क्यों रहती हो? गायब रहने में ज्यादा मजा है। मैं शरारतें कर सकती हूँ और लोग मुझे ढूंढते ही रह जाते हैं। तुमने कहा था कि जो तुम्हें ढूंढ लेगा उसे इनाम मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? तुम्हारा इनाम ये है कि तुम दोनों मैजिक की दुनिया का हिस्सा बन सकते हो।
अगर तुम चाहो। मैजिक की दुनिया, उसमें क्या होता है? उसमें सब कुछ होता है। तुम उड़ सकते हो, जादू कर सकते हो और हर दिन नए नए राज खोल सकते हो। लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? जब भी मैं शरारत करूं, तुम दोनों मेरी मदद करोगे और मेरी तरह छुपकर लोगों को परेशान करोगे। मुझे तो ये सही नहीं लगता। अनुज, तुम क्या सोचते हो? हाँ, मैं भी कहता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। नटखट परी, अरे हम ऐसी शरारतें नहीं करेंगे जिससे लोगों का नुकसान हो, बल्कि हम तो बस छोटी छोटी शरारतें करेंगे। जैसे कभी झूलों को तेजी से हिला देते हैं, कभी कभी लोगों के सामान को हिला देते हैं। जैसे मैंने तुम्हारी कैप उड़ा दी, कैसा लगा था? हाँ, ये सही है। वाओ, मैं भी इनविजिबल होना चाहता हूँ। और मैं भी। बहुत मजा आने वाला है। चलो, अब तुम मेरे साथ मिलकर शरारतें करने के लिए तैयार हो जाओ। ये लो, अब तुम दोनों गायब हो चुके हो। आज से तुम दोनों मेरे छोटे नटखट साथी हो। तीनों मिलकर बागीचे में हर जगह शरारतें करते हैं। कभी लोगों के सामान उठा लेते हैं, कभी झूलों को तेज हिलाते हैं और कभी गोलगप्पे वाले के गोलगप्पे गायब कर देते हैं। आए, ये क्या हुआ? अरे मेरे गोलगप्पे किधर गए? ओ, हैं? ये तो यहीं पे हैं। ये वापस कैसे आ गए? अरे वाह, ये तो बहुत मजा आता है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि गायब होने में इतना फन होगा। हाँ, लेकिन हम ये सिर्फ मजाक के लिए करते हैं। हम किसी को सच में परेशान नहीं करेंगे। अरे मैं भी कभी ऐसा नहीं करती जिससे किसी का नुकसान हो। बस थोड़ा सा फन और थोड़ा सा मजाक, जिंदगी को जिंदा दिल बनाने के लिए। अरे यहाँ कोई है क्या? अचानक बागीचे का एक चौकीदार आता है। अरे ये सब चीजें कैसे हिल रही हैं? अरे भूत भूत! अब हम और भी छुपकर शरारतें करेंगे। नटखट परी और उसके नए साथी शालू और अनोज मिलकर और भी शरारतें करते हैं, लेकिन सब हंसी मजाक और प्यार से। अरे वो देखो, एक बच्चा रो रहा है। उसका बॉल पेट में अटक गया है। चलो उसकी मदद करते हैं। मेरा बॉल गिर गया। ये बॉल कहाँ से वापस आया? मम्मी मम्मी, ये देख के। अरे वाह मेरा बच्चा, चलो अब खेलते हैं। कितना मजा आया है ना उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाके। इसका मतलब है कि हमें कभी कभी शरारतों के साथ इनविजिबल होकर किसी की मदद भी करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं ऐसे ही करती हूँ। अब हम मिलकर सबकी मदद भी किया करेंगे, ठीक है? लेकिन ये बात किसी को पता न चले। ओके, कल मिलते हैं। बाय बाय। अरे नटखट परी, हमें वापस असली हालत में तो ले आओ। हाँ, ये लो। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून स्टोरीज। पीके टून स्टोरीज।